हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंस मीन्स खर्चा। कहते हैं क्या है एक्सपेंस? किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। Expense is the cost incurred in producing and selling the goods. And services. तो एक्सपेंस क्या है हमारा? कहते हैं एक्सपेंस जो है वो एक कॉस्ट है। ये कॉस्ट किस चीज़ के लिए इनकर्ड की जाती है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस और सेल करने के लिए। तो वो हमारा कहलाता है एक्सपेंस। और ये जो एक्सपेंस है, जो ये हमारी कॉस्ट है, ये किस लिए इनकर्ड की जा रही है? फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ये किस लिए इनकर्ड होती है? फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। कहते हैं इनकम को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं? वो कॉस्ट इनकर्ड रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो वो क्या बन गई हमारी? कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। कहते क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स को बेचने के लिए जो भी कॉस्ट आई, जब हमने गुड्स को बेचा तो उसके लिए जितनी भी कॉस्ट लगी वो इंक्लूड है हमारी एक्सपेंस में। सेकंड आता है अमाउंट पेड फॉर। अमाउंट की पेमेंट की है हमने किस चीज़ के लिए? कहते हैं रेंट के लिए। अगर आपने कोई अमाउंट पे किया है रेंट, ये रेंट किस चीज़ के लिए पे किया हमने? जो हमने ये गुड्स सेल किए हैं, इन गुड्स को पहले हमने गोडाउन में रखा होगा, गोडाउन में या कहीं भी हमने रखा होगा, तो उस जगह के लिए हमने रेंट पे किया। कमीशन पे की। कमीशन किसके लिए? ये भी गुड्स को बेचने के लिए। जैसे कोई मिडल मैन रख लिया, उसके थ्रू हमने गुड्स बिकवाई, वो कमीशन इसमें ऐड हो जाएगी। सैलरी किसको हमने पे की? अपने स्टाफ को, जो भी हमने एम्प्लॉइज़ रखे उसको हमने सैलरी पे की। एडवर्टाइजमेंट, इस गुड्स को बेचने के लिए अगर हमने कोई एडवर्टाइजमेंट की है, न्यूज़पेपर में की है, टीवी में की है, कहीं भी की है, तो वो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट, ये सारे अमाउंट हमारे किस चीज़ में ऐड हो जाते हैं? एक्सपेंस में। नंबर 3 आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी फिक्स्ड एसेट में गिरावट होती है, हर साल होती है। जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो बड़ी आपको पता होगा कि जो जितने भी कंसर्न्स होती हैं, ये कंपनी होती है, वहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कई मशीनें लगाई होती हैं, या वहाँ पर जो भी होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हुई, या ऑफिस का जो फर्नीचर है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ हो रही हैं। तो इनको यूज़ करने पर हर साल इनकी वैल्यू में कमी हो जाती है। वो कमी क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के लिए एक सर्टेन रेट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी गुड के ऊपर फिक्स एसेट पर दे दिया 10%, किसी पर 20% दिया, या किसी पर 25%। ये 10%, 20 जितना भी परसेंटेज है, ये हम फिक्स्ड एसेट जो है उसके अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो जितना अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का, वो उस फिक्स्ड एसेट में से लेस हो जाता है अमाउंट। हर साल हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन
जो है ये कहाँ पर शो किया जाता है, ये शो होगा हमारा P&L की डेबिट साइड में। जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं उसकी डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेंस। आपको पता है P&L की डेबिट साइड में सारी एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड पर सारी इनकम होती है। तो ये एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस है, इसको हम एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये कहाँ जाएगा, इसका अमाउंट ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ, तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। वैल्यू ऑफ एन एसेट, वो एसेट कौन सी है हमारी, वो है हमारी फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन जो है हम किस पर प्रोवाइड करते हैं, अपनी फिक्स्ड एसेट के ऊपर। और ये एसेट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, ये एसेट किसके लिए हमारी यूज़ हो रही है, फिक्स्ड एसेट ये हो रही है फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, फॉर बिजनेस पर्पस। वो फिक्स्ड एसेट जो बिजनेस के लिए यूज़ की जाती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपने देखा एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो कॉस्ट है। एक्सपेंसेस जो गुड्स को प्रोड्यूस और सेल करने के लिए की जाती है, और ये एक्सपेंस क्यों किया जाता है, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, ये इनकम को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस किया जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचने की जो भी लागत है, और दूसरा क्या है, जो भी हम अमाउंट पे करते हैं एज रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट। थर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन, जो फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगाया जाता है, एक अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। डेप्रिसिएशन क्या है, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में हर साल जो कमी आती है, यानी कि गिरावट जो होती है, तो उसका एक गिरावट का जो एक अमाउंट है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, वो हम फिक्स रेट के ऊपर उसमें से हर साल लेस करते हैं। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ जाता है, ये जाता है हमारा P&L की डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। होप करती हूँ कि आपको ये एक्सपेंस क्या है, इसका मीनिंग, इसमें क्या क्या ऐड होता है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरे सारे पॉइंट्स ये क्लियर होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।